ये आंदोलन रुकेगी नहीं, ये आंदोलन और बेहद रूप लेगी। मैं इसका विश्वास दिलाता हूं। आने वाले समय में अगर प्रशासन इस बात को नहीं समझती है, सरकार इस बात को नहीं समझती है, तो हम समझते हैं कि चक्का जाम करने में हमें थोड़ा भी हिचक नहीं होगा। इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाता हूं और उस मुकाम तक पहुंचा के ले जाऊंगा जहां आग लगे तो बुताने वाला कोई ना मिले। देश में राज वही करेगा जो ओपीएस की बात करेगा। NFIR के आह्वान पर दक्षिण पूर्व रेलवे कांग्रेस के द्वारा एक दिवसीय आज नई पेंशन योजना को रद्द करके पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर के हटिया DRM ऑफिस के बाहर एक दिवसीय यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि किन मांगों को लेकर यहाँ पर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत जोहार रहेगा आपका। आपको भी जोहार और आपके समस्त दर्शकों को भी जोहार। आज NPS जोहार। अच्छा, NPS जोहार। आज किन मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज का मुख्य मुद्दा है NPS को रद्द करना और OPS को बहाल करना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों ने NPS को रद्द करने की मांग जिस दिन OPS को बंद किया गया या लागू किया गया उसी दिन से किए, लेकिन सरकार की मनमानी रही। उन्होंने अपना व्यवस्था समझ के हमारे OPS को लागू नहीं किया। लेकिन अब ये बातें बड़ी ज्वलंत हो चुकी है। अब हमारे यहाँ NPS कर्मचारियों की बढ़ोतरी हो रही है और उनको मालूम हो रहा है कि NPS की सच्चाई क्या है। तो बार बार जो संशोधन हो रही है और बार बार जो सरकार के तरफ से आता है कि एक कमेटी बैठ जाती है और संशोधन होती है, इस संशोधन का भी हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ से जो है बहुत पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं कि संशोधन नहीं, नई पेंशन नीति एकदम रद्द करिए भैया। पुरानी पेंशन नीति के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये आंदोलन उसी के लिए। आप लोग निजीकरण को लेकर कुछ बातें बता रहे थे कि जो तमाम षड्यंत्र रची जा रही है हम लोगों के खिलाफ, ये कहीं ना कहीं निजीकरण का। बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम मैंने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इससे ज़्यादा आप इशारों में समझ गए हैं तो अब विस्तार में हमको बताने में भी गुरेज नहीं है। देखिए क्या है कि NPS के जो सरकारी कर्मचारी आ रहे हैं और OPS वाले धीरे धीरे जो है वो रिटायर्ड करते चले जा रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि एक तरफ से निजीकरण भी धीरे धीरे आ रही है। ये आपसे भी छुपा हुआ नहीं है, आप समझ रहे हैं इस बातों को। तो अभी देखा ये जा रहा है कि निजीकरण के माध्यम से जो कर्मचारी आ रहे हैं उनका आउटपुट 100% उन तरह से नहीं है जो NPS वाले रेलवे कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं, जो OPS वाले रेल कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं। तो जब उनका आउटपुट ही सही नहीं है, इसीलिए हम पे प्रेशर डाला जाता है। छुट्टी नहीं दिया जाएगा, आपको विश्राम नहीं दिया जाएगा, आपको ड्यूटी ज़्यादा करवाना होगा, ऐसे नीति। आप देखते होंगे कि कर्मचारियों की कम संख्या रहने के कारण हमारे कई जगह इंजीनियरिंग विभाग में गेटों पे 12 घंटा की ड्यूटी है। अब आप सोचिए कि ये जो 21वीं सदी में हम आ गए, जहां 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा आनंद के लिए जरूरत है, वहां भी हम 12 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को लेकर लगता है कि निजीकरण को भी पिछले दरवाजे से भरमार तरीके से बहाल करना। क्योंकि जब निजीकरण आता है तो एक कंपनी आती है सर, इसको समझने की बात है। और वो कंपनी जब आती है तो कंपनी बोलती है कि रेलवे हमको पैसा नहीं देती है टाइमली। अब वो जब आता है कंपनी तो वो अपने कर्मचारियों को भी टाइमली का पैसा नहीं देता है। अब वो टाइमली नहीं देता है तो वो 2 महीना रहता है, फिर वो भाग जाता है। तो रेलवे का जो काम है वो बाधित होने लगता है। बाधित होता है, उससे हमारा उपभोक्ता यात्री भी संतुष्ट नहीं है। तो हम रेलवे से काम कर रहे हैं, हम जो रेल कर्मचारी काम कर रहे हैं उसकी भी बदनामी हो रही है, वो निजीकरण वाले आउटपुट नहीं मिलने के कारण। इसलिए हमको लगता है कि इनका कहीं सोची समझी एक रणनीति है कि पिछले दरवाजे से पूरा का पूरा निजीकरण कर दिया जाए। और ये भी कहीं ना कहीं सत्य है कि निजीकरण करने की तरफ ये लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। इसका भी विरोध है। भारत में जो वर्तमान सरकार है और उनके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी अंत्योदय की बात करते हैं, आखिरी व्यक्ति की बात करते हैं। और खास करके मैं रेलवे की बात करूं, जो 4th ग्रेड 3rd ग्रेड में जो नौकरी करते हैं, 8-8 घंटा ड्यूटी करके पूरा 60 साल जो है वहां पर अपना समय बिता देते हैं। 60 साल के बाद जब वो बुजुर्ग होंगे तो उनका दवा है, दारू है, ऐसे कई तमाम चीज़ें, वो अस्वस्थ हो जाएंगे तो उनकी वो जो खर्चा है वो कहाँ से होगा? इसकी बात सरकार क्यों नहीं करती है? श्रीमान, जो खर्चा है ये नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है, मैं उनके साथ एग्रीड हूँ। वो सोचते जरूर है अंतिम व्यक्ति तक, यहीं पे ये बात आती है। क्योंकि आपके पास जो खड़ा है ये बीच वाला व्यक्ति है। ऊपर वाले व्यक्ति जिनका नाम लिया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री साहब, जो अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, क्यों अंतिम व्यक्ति तक उनकी जो सोच है वो इम्प्लीमेंट होने तक रह जाती है, खाली रह जाती है। आपको याद होगा राजीव गांधी साहब ने एक प्रधानमंत्री रहते हुए एक चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र से 1 रुपया जो है भेजता हूं और हमारे जो नागरिक है वहां तक जाते जाते वो 5 पैसा में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे?
एक प्रधानमंत्री को जमीनी लेवल का ये नॉलेज कैसे पहुंचा? क्यों दूर है प्रधानमंत्री साहब ये जानने में अभी तक, क्योंकि उनका अंतिम आदमी तक पहुंचने वाली सुविधा अभी तक अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है। क्योंकि बीच वाले लोग ही अगर अभी तक लग रहा है कि शोषित हैं, तो उनको अंतिम तक पहुंचने के लिए कमेटी बनाना चाहिए, ना कि एनपीएस के लिए संशोधन करने के लिए। एनपीएस को तो खत्म करके ओपीएस बोल देना है, ये तो बीच वाले को देना है। अंतिम वाले तक आपका क्या पहुंच रहा है आप देख लीजिए। हम लोग तो जनता के प्रतिनिधि नहीं है, कर्मचारी के हैं। कर्मचारी के पास जो प्रतिनिधित्व करता है उसको कर्मचारी का हित में बात करना चाहिए। लेकिन हम हित तो तब करेंगे ना जब ये हमारी मांगों को मांगेंगे। ये मांगे मानते नहीं है भैया, ये हट धर्मिता पे रहते हैं। आप लाख आंदोलन करिए, ये सुनते नहीं है। कैसे अंतिम आदमी का व्यक्ति का जो है विकास होगा, ये आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। आप समझिए कि बीच वाले व्यक्ति इतना त्रस्त हैं कि वो आंदोलन पे उतरे हुए हैं। अंतिम व्यक्ति किसको कहेंगे? जो किसान आंदोलन कर रहे थे उनको कहेंगे। हम भी मर जाएं, हम मरेंगे नहीं, हम आंदोलन करेंगे। आपका शोषण सहेंगे लेकिन आंदोलन करेंगे। ये आज का जो कार्यक्रम है इसको मैं बता देता हूं एक लाइन में। निजीकरण हो रहा है ओपीएस के लिए, एनपीएस को रद्द करना है और निजीकरण को भी रद्द करना है, इसको भी बंद करना है। कैसे होगा? इसकी रणनीति बनाइए। सरकार से मैं निवेदन करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि आपका अंतिम व्यक्ति वाला जो सुविधा है वहाँ नहीं जा रहा है। अब अंतिम व्यक्ति विकास से वंचित, तो विकास से वंचित हुआ तो प्रधानमंत्री का मामला समझ जाए। हम तो जो कर्मचारी हैं ये देखिए, हर जगह पर मैं बोला ना, मेरे यहाँ बहुत तरह की समस्याएं हैं। सरकार समस्याएं ऐसी है कि ओपीएस आ जाएगा तो एनपीएस वाले लाल लाल हो जाएंगे, उनका ओपीएस आ जाएगा, रिटायरमेंट के बाद जो है पेंशन लेने लगेंगे, वो 20 साल और जी लेंगे खुशहाल होके। 20 साल पहले आपको मारने की ये नीति है जो एनपीएस है, 20 साल पहले मारने की नीति है। और मैं ये मीडिया बंधु से कहूंगा कि ओपीएस पे आप हमारा समर्थन करिए। और आपको मैं बताता हूं कि प्रशासन के भीतर जितनी भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करने के लिए हमारे अधिकारीगण लगे हुए हैं। हमारे महाप्रबंधक साहब ने भी बोला कि भ्रष्टाचार जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छी, मैं उनसे पुनः निवेदन कर रहा हूं कि कर्मचारियों को सहूलियत दिया जाए, और कर्मचारियों को सहूलियत और सुविधा और अधिकार दिया जाएगा तो यात्री और उपभोक्ताओं को भी उतना ही सुविधा और चमत्कार के साथ रेलवे का नाम कहीं ना कहीं बड़े अच्छे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि निजीकरण को न घुसने देना, अंतिम व्यक्ति तक आपकी पहचान, आपकी सुविधा, आपका कल्याण पहुंचने के लिए आपको कमेटी इसलिए बनाना चाहिए, नहीं कि एनपीएस पे और संशोधन करके और कुछ नया चीज़ें डाल के आप उसी को हम पर थोपें। उससे बेहतर है ओपीएस ही दे दीजिए श्रीमान। बस यही निवेदन है, और आपसे भी निवेदन है कि आप लोग भी इस बात को इस लेवल पर ले जाइए, इस तरह से उठाइए कि लगे कि मेरी आवाज़ें जो है मीडिया बंधु ने सच में दर्द के रूप में छलकाया हो। ऐसा मैं आग्रह करता हूँ आप सभी से। अनिल कुमार क्या लगता है आप लोगों की मांगे वैसे वक्त में पूरी होगी, पूरी की जाएगी जब रेलवे अडानी के हाथों में सौंप दिया गया है, रेलवे का निजीकरण कर दिया गया है? डॉक्टर एम रघुवैया, नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमैन के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने एक शब्द में कह दिया, मांगे माननी होगी। आज हमारा राजभवन घेराव का, संसद घेराव का, रामलीला मैदान से रैली निकलने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में चल रहा है। उसी का मैं एक छोटा रूप हूँ। और हमारा एक बार ये कहना इसलिए भी जायज हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बातें कह दी कि सामाजिक न्याय की व्यवस्था है ओपीएस, तो फिर लागू करने में क्या दिक्कत है श्रीमान? अब तो सरकार को जब तक सुप्रीम कोर्ट से नहीं सुना जाता है तब तक तो कोई न्याय नहीं करते। आप सुनने के बाद भी न्याय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? एकदम बिल्कुल ये आंदोलन रुकेगी नहीं, ये आंदोलन और बेहद रूप लेगी, मैं इसका विश्वास दिलाता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आशा करता हूं कि 24 का चुनाव है, उसके पहले प्रधानमंत्री तक भी यह संदेश जाए कि एनपीएस को रद्द कर दे और ओपीएस को हमें पुनः वापस कर दे। मैं उन्हें विश्वास देता हूं कि समस्त रेल कर्मचारियों को भारतवर्ष में उनका समर्थन नरेंद्र मोदी साहब को ही करेंगे, या जो पार्टी रहेगा उसको करेंगे। लेकिन अगर नहीं पूरा होता है तो हमारा यही स्लोगन रहेगा कि देश में राज वही करेगा जो ओपीएस की बात करेगा। आने वाले समय में मैं बताता हूं कि रेल को बाधित किए बिना, आपने देखा होगा शांतिपूर्ण तरीके से हमने आंदोलन किया, कहीं आगजनी नहीं की, कहीं पत्थरबाजी नहीं की, कहीं मैंने राम का, श्री राम का या भगवान का नारा भी नहीं लगाया। ये जो आंदोलन है ये इससे बेहद रूप लेगी। और आने वाले समय में अगर प्रशासन इस बात को नहीं समझती है, सरकार इस बात को नहीं समझती है, तो हम समझते हैं कि चक्का जाम करने में हमें थोड़ा भी हिचक नहीं होगा। लेकिन मैं कुछ दिनों का इंतजार करता हूं, इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाता हूं और उस मुकाम तक पहुंचा के ले जाऊंगा जहां आग लगे तो बुताने वाला कोई ना मिले। तब तक
ये आंदोलन चलेगी। आप लोग अभी डीआरएम को कोई पत्र, ऐसा कुछ मांग पत्र वगैरह सौंपने वाले हैं क्या कुछ? हमारे नए मंडल रेल प्रबंधक बिंद्रा साहब आ चुके हैं और समस्त कर्मचारी रेल परिवार की ओर से उनका हम स्वागत भी करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आदिवासियों की ज़मीन कहे जाने वाली रांची में उनका अभिनंदन करते हैं और यही कहेंगे कि जो एजेंडा हम उनको देंगे, उनके लेवल का जो होगा वो यहाँ पे करने लायक जो होगी उससे हम लोग नेगोशिएशन में बातचीत कर लेंगे। और जो सेंट्रल लेवल की मुद्दा है उसमें एनपीएस हमारा मुख्य मांग है, उसको हम लोग उनके सामने रखेंगे ताकि इनके माध्यम से महाप्रबंधक को जाए, महाप्रबंधक के माध्यम से रेलवे बोर्ड में जाए, रेलवे बोर्ड के माध्यम से रेल मंत्रालय में जाए। ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत हमने अपना एक एजेंडा बनाया है। उसके साथ साथ कुछ स्थानीय एजेंडा भी हमने रखा है जो आज के डेट में सरकारी कर्मचारी, रेल कर्मचारी के लिए कहीं ना कहीं दर्द भरा है और उस दर्द का निवारण नए मंडल प्रबंधक साहब अगर कर देते हैं तो दिल से और भी अभिनंदन और स्वागत। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग ढेर सारी कामना करेंगे कि आगे भी साहब जो है उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहे, कर्मचारियों के हित में रहे, यात्रियों को सुविधा देने के पक्ष में रहे और उसके लिए रेल कर्मचारी उनके कंधा से कंधा मिलाकर काम करेगी। इस भरोसा के साथ मैं एक एजेंडा उनको। न्यू पेंशन जो योजना है एनपीए, उसको रद्द करके जो पुरानी पेंशन योजना है उस पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर के आज हटिया डीआरएम ऑफिस के बगल में दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर, जैसा कि आप लोग साफ तौर पर भी सुन रहे थे। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार को हमारी मांगे सुननी होगी और पूरी करनी होगी। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है, पूरा नहीं करती है, तो आज हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर बैठ करके अपनी मांगों को मांग रहे हैं और उनसे आग्रह, रिक्वेस्ट, अपील कर रहे हैं कि हमारी मांगों को सुन ली जाए और उसको पूरी कर दी जाए। अगर सरकार हठकर्मी पे आती है तो हमें उग्र आंदोलन होने पर सरकार मजबूर करेगी और आने वाले दिनों में देशव्यापी जो है सो रेलवे का चक्का जाम करने का हम लोग काम करेंगे और इस वक्त में जो भी घटनाएं घटेगी इसका जिम्मेवार केंद्र में बैठी सरकार होगी। आज पूरा देशव्यापी जो है इन लोगों का आंदोलन चल रहा है। दिल्ली में रामलीला मैदान से जो है सो राजभवन का घेराव होगा। ऐसे कई कार्यक्रम वहां पर जो है आयोजित की गई है। उसी के तहत आज यहाँ पर रांची में भी ये लोग कार्यक्रम कर रहे थे। तो एनपीए और ओपीएस के जो मामला है उसको लेकर के लगातार मैं आपको अवगत करा रहा हूँ और ऐसे ही अपडेट आप लोगों को देता रहूंगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जोहार।